There are another two theories under information processing approach: triarchic theory and pass model. Triarchic theory consists of three components of intelligence: componential intelligence, experiential intelligence, and contextual intelligence. Componential intelligence is also known as analytical intelligence. Experiential intelligence is also known as creative intelligence. And contextual intelligence is also known as practical intelligence. Componential analytical में we try to analyze different pieces of information which are available with us in our environment. We try to uh, find different components of our problems, and uh, and based on those components we try to find an effective solution. And उसके भी three components हैं which are knowledge acquisition, meta or high order component, and performance component. Knowledge acquisition is the first component. In this step we try to acquire knowledge acquisition. We try to acquire different kinds of knowledges or different kinds of information which are available in our environment. Then meta or higher order component, which is involved in planning. Based on those small pieces of information we try to integrate them and plan the whole thing. Then finally performance, जो भी हमारी planning है उसका implementation we do in performance component. We actually do things in performance. Then there is experiential or creative intelligence. We try to solve novel or new problems based on our past experiences. जो भी हमारे पास्ट में एक्सपीरियंसेस हैं उनके बेसिस पे हम न्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, विच लीड्स टू क्रिएटिविटी. और जो भी न्यू डिस्कवरीज वगैरह हैं, जो साइंटिस्ट न्यू डिस्कवरीज करते हैं, इट इज़ बिलीव दैट इट इज़ बेस्ड ऑन देयर क्रिएटिव और एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस. इट वाज ये जो थ्योरी है, इट वाज गिवन बाय रॉबर्ट स्टर्नबर्ग इन 1985. एंड थर्ड component, which is contextual or practical intelligence. It involves the ability to deal with environmental demands which are encountered by individuals on a daily basis. जो practical problems हमारे environment में मिलती हैं, और जो those people who are high on this intelligence, they are also known as street smart. या फिर this kind of intelligence is also known as street smartness या फिर business sense. सो बेसिकली ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एंड ये एक एनसीईआरटी में फिगर दे रखा है विच मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. तो कुछ नहीं है, बस ये तीनों कंपोनेंट्स का अलग से ब्रेक डाउन दे रखा है. कॉन्टेक्चुअल सब थ्योरी, हम कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस मतलब प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की बात करें तो इट टॉक्स अबाउट द बिहेवियर्स अबाउट स्पेसिफिक कल्चर, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं. तो प्रैक्टिकल कल्चर की, हर एक कल्चर की अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो उस हिसाब से लोग बिहेव करते हैं. तो प्रैक्टिकलिटी के बेसिस पे जो भी बिहेवियर होते हैं लोगों की, वो उसकी बात करते हैं कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस से. कॉन्टेक्चुअल सब थ्योरी, उस थ्योरी के अंदर थ्योरी, सब थ्योरी का यहाँ पे क्या मतलब है, जो थ्योरी है पूरी विच इज़ ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, और उसके जो सब डिविजन्स हैं या जो कंपोनेंट्स हैं, तो वो यहाँ पे बात हो रही है सब थ्योरी की. देन एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी, तो उसमें एक्सपीरियंशियल इज़ अबाउट क्रिएटिविटी. तो उसमें जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, हाउ दे आर अफेक्टिंग अ पर्सन लाइफ नाउ, उसकी हम बात करते हैं. और हाउ इंटेलिजेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पास्ट एक्सपीरियंसेस. हाउ इंटेलिजेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पास्ट एक्सपीरियंसेस, तो हम उसकी बात करते हैं. फाइनली कॉम्पोनेंशियल, जो हमारी एनालिटिकल इंटेलिजेंस है, उसमें हम स्पेसिफिक कॉग्निटिव प्रोसेसेस की बात करते हैं विच अंडरलाई इंटेलिजेंट बिहेवियर. तो उसके थ्री कॉम्पोनेंट्स हैं: मेटा, परफॉर्मेंस एंड नॉलेज. तो हमारा सबसे पहले क्या होता है, नॉलेज कॉम्पोनेंट, देन मेटा, एंड देन थर्ड इज परफॉर्मेंस कॉम्पोनेंट. तो यही उन्होंने फिगर में बता रखे एलिमेंट्स ऑफ ट्रायर्किक थ्योरी. देन पास मॉडल, इसकी फुल फॉर्म है प्लानिंग, अटेंशन और अराउजल, साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग. बट जिस ऑर्डर में इसका नाम है उस ऑर्डर में स्टेप्स नहीं होते हैं. इट वाज गिवन बाय जेपी दास, जैक नागडेरी एंड किर्बी इन 1994.
तो फर्स्ट जो स्टेज होती है वो होती है अराउजल या फिर अटेंशन. सेकंड इज साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग. थर्ड इज पी विच इज प्लानिंग. तो अराउजल और अटेंशन, तो हमें कोई भी सिचुएशन को अटेंड करने के लिए वी शुड बी अटेंटिव टुवर्ड्स इट, या फिर वी शुड हैव अ स्टेट ऑफ अराउजल. उसी के बेसिस पे हमारा पास मॉडल है. तो बेसिकली स्टेट ऑफ अराउजल इज़ बेसिक टू एनी बिहेवियर एज इट हेल्प्स इन अटेंडिंग टू स्टिमुलाई. जो भी स्टिमुलाई है इन्वायरमेंट में, स्टिमुलाई इज़ नथिंग बट एनी ऑब्जेक्ट और इवेंट विच ग्रैब्स आवर अटेंशन, or on any event or object on which a response is observed. एक ऐसा कोई भी इवेंट, कोई या फिर ऑब्जेक्ट जिसके बेसिस पे हमें कोई रिस्पॉन्स मिलता है. तो अराउजल या फिर अटेंशन, इट हेल्प्स अ पर्सन टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन, राइट, एंड ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल हेल्प्स इन फर्दर स्टेप्स. एक ऑप्टिमल लेवल होगा तभी हम आगे स्टेप्स में आगे स्टेप्स को हम फॉलो कर पाएंगे. देन या फिर अगर बहुत ज़्यादा अराउजल या बहुत कम अराउजल हो जाएगा तो इट विल इंटरफेयर विद आवर अटेंशन पार्ट और इट विल इंटरफेयर इन मूविंग फॉरवर्ड. जो अराउजल या फिर अटेंशन है, इट हेल्प्स इन फोकसिंग वंस अटेंशन ऑन रीडिंग, लर्निंग या रिवाइजिंग कंटेंट्स ऑफ द चैप्टर. जैसे टीचर ने बोला कि टेस्ट है, तो तभी हमने एकदम, हम स्टिमुलाई क्या थी, वो टेस्ट, तो हमारा अटेंशन एकदम उस तरफ चला गया. वी वर अराउज्ड, देयर वाज अ स्टेट ऑफ अराउजल बिफोर टेस्ट विच हेल्प्ड अस इन स्टडिंग. देन देयर इज साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग. अब जो नॉलेज सिस्टम है, एक बार अटेंशन तो हमारा उस तरफ चला गया, अब आगे प्रोसेसिंग भी तो होगी. तो इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट डिफरेंट इंफॉर्मेशन इनटू आवर नॉलेज सिस्टम्स, हम जो है नॉलेज को जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करते हैं दो तरीके से, या तो साइमल्टेनियसली या फिर सक्सेसिवली. साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग में क्या होता है, इट टेक्स प्लेस व्हेन relations among various concepts are perceived and integrated into meaningful comprehension. It means we are able to perceive different things. हमने एक सेंटेंस पढ़ा, उसको हमने समझा, उसको परसीव करा, देन उसके बाद हमने उसे समझा, सो दैट वी आर एबल टू आइडेंटिफाई और अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस. तो दिस इज साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग. सक्सेसिव प्रोसेसिंग में हम हमेशा सीरियल ऑर्डर में चीज़ें याद करते हैं. जैसे ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, जैसे अल्फ़ाबेट्स जाते हैं, तो सीरियल ऑर्डर में जो हम सक्सेसिवली प्रोसेस करें तो दैट इज़ सक्सेसिव प्रोसेसिंग. देन प्लानिंग जो है, इट इज़ वेरी एसेंशियल. जैसे इंफॉर्मेशन को हमने अटेंड कर लिया, अराउजल वाली स्टेज चली गई, प्रोसेसिंग हो गई. Then we try to think about possible courses of action. We try to implement them in order to reach our target or goal, and then evaluate its effectiveness. It All of these things comes under planning. Then अगर एक plan work नहीं होता तो we try to identify the limitations and then work out on them, and we try to make out a different plan. We try to make a different plan. We stick to different techniques. We make a different timetable, or we try to solve the problems that were in our previous plan in order to achieve our goal. तो ये 3 components थे इसके. और ये जो है it operates on a knowledge base developed either formally or informally from the environment. And दे जो फाउंडर्स जिन्होंने ये पास मॉडल दिया है, JP दास एंड जैक
Naglieri, they also developed a battery of tests, which is also known as CAS, Cognitive Assessment System. It consists of verbal and non-verbal tasks, which allows us to measure verbal and non-verbal, um, measure basic cognitive functions. It has non-verbal and verbal tasks. It helps us in measuring basic cognitive functions. एंड ये जो सी एस है वो 5 to 18 years तक के बच्चों पे हम यूज़ कर सकते हैं. एंड जो भी फिर रिजल्ट्स आएंगे कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम के, जो भी टेस्ट का रिजल्ट आएगा, then on the basis of that we can identify different deficits uh, which are visible, and then in order to correct them we can give various interventions.